सूरत फुरकान आयत नंबर 8। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ युल्का या डाला जाता उतारा जाता इलैहि इसकी तरफ कंजुन कोई ख़जाना, औ तकूनु या होता लहू उसके लिए जन्नतुन कोई बाग, याकुलु वो खाता मिन्हा उससे, वकाला और कहा ज़ालिमुना ज़ालिमों ने, इन तत्तबीऊना नहीं तुम पैरवी करते इल्ला मगर रजुलन एक आदमी, मसहूरा सहरज़दा जादू किया हुआ। वो कहने लगे, उन्होंने क्या कहा, ये पिछली आयत में भी जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया, वो एतराज़ क्या था। एतराज़ का कुछ हिस्सा पेश किया गया पिछली आयत में और कुछ हिस्सा इस आयत में बताया जा रहा। वो क्या था कि इनके पास होता कोई ख़जाना या एक बाग के खाया करते इसमें से, और कहने लगे ज़ालिम कि तुम पैरवी करते हो मगर एक सहरज़दा शख्स की। अब वो अपनी जो उनकी सोच थी, और वो सोच बिल्कुल हमारी वैसी है, हम उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटे हुए। वो एक जो सोच थी वो पहले दिन से इंसानों के साथ चली आ रही है। ये नहीं है कि अक्सर ये कहा जाता है जी वो उस ज़माना कुछ और था, हमारा ज़माना कुछ और है, इसके तकाज़े और हैं। कोई इंसान नहीं बदला, कोई ज़मीन नहीं बदली, ये आबो हवा फ़ज़ाएँ ये सारी की सारी उसी तरह चलती आ रही हैं। कुछ हाँ, अगर आप कहते हो कि कुछ सहूलतें आ गई हैं, कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इससे इंसान की जो सोच थी ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे की वैसी आ रही है। और आज भी हमारे अंदर वही है। आज हम देखें, हमारे यहाँ जो मेयार है वो किसी का मादी असबाब में बेहतर होना। अगर हम किसी को खुशबख्त कामयाब करार देते हैं, अक्लमंद करार देते हैं, तो हमारे पास मेयार क्या है? मेयार दुनिया का माल है। और वो क्या कहते थे? वो भी यही कहते थे कि इनके पास, पहले तो कहते थे ना कि ये इनके पास अगर कोई लश्कर नहीं था, पहले तो फरिश्तों का एक लश्कर होता, एक फ़ौज होती। चलो वो नहीं है, कोई एक फरिश्ता ही साथ होता जिससे लोगों पर रोब डाला जाना आसान होता। लोग वाकई समझते कि ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, क्योंकि सबूत फरिश्ता होता। अच्छा चलो वो नहीं है, चलो कोई ख़जाना होता जिससे ये चलो अपना गुज़र बसर भी होती और दूसरों को बांटते रहते, जिससे दूसरे इनकी तरफ माइल रहते और इनकी बात मानते। अच्छा चलो वो ना सही, तो जैसे कोई ज़िम्मेदार होता है, उसका एक बाग होता है, चलो उस बाग में वो औरों को ना दे, चलो खुद तो खुद कफ़ील हो जाए, वो अपना तो खाए, वो दूसरों इस काम के लिए मारा तो ना फिरे। तो ये मेयार बिल्कुल बैनी हमारे यहाँ अब भी है, वही का वही। हम किसकी बात को ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं, हम किस को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और कुछ नहीं तो देख लें कि हमारे यहाँ जो हम अपना अमीर सरदार या कोई वज़ीर आज़म या कोई MP या MNA, आप किसी गरीब आदमी को सेलेक्ट करोगे, नहीं इसके पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है, इसकी कौन सुनता है? बिल्कुल बैन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही हमारी सोच है। और इसी का सामना, इसी मुखालफत का सामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहा, और जिसका इजहार अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये बताने के लिए देखो सुधर जाओ, तुम अपनी सोच को बदलो। ये कोई मियार नहीं है किसी की दानाई को, किसी की हिकमत को, किसी की सच्चाई को परखने का, ये कोई नहीं। क्या ये अल्लाह को नहीं पता था कि ये इस जहन के लोग हैं, तो चलो इनका एतराज़ रफ़ा कर दिया जाए, इनका एतराज़ दूर कर दिया जाए। अल्लाह को तो खूब खबर। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है
یہ چیزیں بالکل ان کی ضرورت ہی نہیں حق پر چلنے کے لیے۔ اگر زندگی کو آسان اور بہترین اور آخرت کی تیاری کرنی ہے تو یہ تو رکاوٹ بن جاتی ہیں چیزیں۔ ان کے یہ ثابت کیا گیا کہ دیکھو ان کے بنا بھی سرداری ہو سکتی ہے، ان کے بنا بھی وقار ہو سکتا ہے، ان کے بنا بھی عظمت ہو سکتی ہے انسان کی، اور اللہ کا وہ برگزیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں آپ، میں سب، ہم جس چیز کے لیے بھاگ دوڑ پھرتے ہیں نا کہ جی ہمارا احترام ہو، ہمارا وقار ہو، ہماری عزت ہو، ہماری کوئی بات سننے والا ہو، یہ سب دھوکہ، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، یہ رکاوٹ ہیں آپ کے لیے، یہ آپ کی روحانی ترقی میں کبھی بھی معاون چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے ایسے دیے جاتے کہ کوئی انسان اس کا تصور بھی نہ کر سکتا، ورنہ ان کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بننے کو تیار۔ لیکن ان چیزوں کی ہرگز ضرورت نہیں کہ اس حالت میں بھی دیکھیں ان کا بستر کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کا گھر کیسا تھا، ان کے گھر میں کیا فرنیچر تھا، گھر میں کتنے، اور وہ کائنات کے سردار، انہوں نے یہ ہمیں کر کے دکھایا۔ آج ان کی زندگی کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں، وہی کافروں جیسی سوچ۔ یہ آیت قرآن میں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بتائیں کیا مقصد؟ مجھے آپ کو بتانا کیا ہے، مجھے کس چیز کی طرف لے کر آنا ہے؟ کیا اس سے کوئی سبق لے رہے ہیں؟ ہماری کوئی بس ہو رہی ہے؟ نہیں۔ آج جو ہماری فکر ہے، جو تعلیم کی جو نوعیت ہے، جو صبح سے شام جس طرف ہم لگے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہی کچھ، وہی سوچ ہے، مادہ پرستی ہے۔ رب کی ذات پر بھروسہ نہیں، ہمیں مال پر بھروسہ۔